बजे के बाद मौलाना नईमुद्दीन साहब ये ऐलान नहीं करेंगे कि मौलाना हसनैन साहब आ रहे, कमरुज़्ज़मा साहब आ रहे हैं। ये ऐलान करेंगे जग जाओ, सेहरी खा लो, वक्त इतने में वक्त आ रहा है। रमजान आओ था ना कि संशोधन का क्लिक चल जा बरसात में। हाँ में चली ना। हाँ तो ना रहे वाला लोग बरसातों मना रहे हैं, रहे वाला लोग हो रहे है कि नहीं। ये वो घेरा ही भला था कि कदम राह थी। बेशक बेशक जिस जमाने को लोग दौरे जहालत कहते हैं, मैं उसे दौरे जहालत नहीं दौरे इबादत कहता हूं। गरीबी थी पर 300 के 300 रोजा लोग रहते थे। गरीबी थी, नमाज लोग पढ़ते थे। गरीबी थी, बीवी को पर्दे में रखते थे। गरीबी थी, बच्चों को अच्छी तालीम देते थे। ये तरक्की कहां लेके गई। कल ये बहुत कम सुनने को मिलता था कि फला के बेटी फांसी के फंदे लगा करके मर गई। हाँ इतना जरूर सुनने को मिलता था कि फला इलाके में फला की बेटी हाफिज कुरान बन गई। तो मेरे भाई रात के 12:40 हो रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि 15 मिनट तकरीर हो कि 10 मिनट तकरीर। मैं उतना माँ बाप की खिदमत कर लें, बीबी का हक अदा कर लें और फज्र की अजान हो तो नमाज पढ़ने चले जाए। बेशक बस इतना हो जाए तो जलसे का हक अदा हो जाए। आप ये समझते हैं साहब कि फला साहब की तकरीर बड़ा उम्दा हुई थी, फला साहब बड़े अच्छे नात पढ़े थे, वो जलसे में बड़ा नारा लगा था, भीड़ बड़ी अच्छी हुई थी। मुमकिन है आप इसको कामयाबी समझते हो, मैं इसको नहीं समझता। मैं तो उस वक्त कामयाब समझूंगा कि कम कम एक जलसे में एक ही तो नमाजी हो जाए, एक ही तो कम से कम अपने भाई को माफ करे, एक ही आदमी तो कम से कम पड़ोसी का हक अदा करे, कम से कम एक ही शौहर तो बीवी का हक अदा करे, एक ही बीवी तो कम से कम अपने शौहर का वफादार बन जाए। वरना पूरी पूरी रात जलसे होते रहे हैं, पूरी पूरी रात में तकरीरें सुन रहे हैं। अब तो हाल ये है जलसे में जाए या ना जाए, अब नेट का जमाना हो गया है। अब नईम साहब की नकाबत हम घर सुन लेंगे, हसनैन रजा की तकरीर हम घर सुन लेंगे, कमरुज़्ज़मा साहब की तकरीर हम घर सुन लेंगे, मौलाना ज़ियारत साहब की ज़ियारत हम घर पे कर लेंगे। अब तो नेट का जमाना है साहब, अब क्या कहना है। अब तो तकरीर पे तकरीर हो रही है, जलसे पे जलसे हो रहे हैं, नाप पे नाप पढ़ी जा रही है। मगर उसका असर क्या है। बेनमाजी थे, बेनमाजी है, ज़कात नहीं देते थे, अभी वही अमल है। माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे, आज भी माँ बाप के गुस्ताखी ही है। पड़ोसी का हक दबाते थे, आज भी पड़ोसियों का हक ही दबा रहे हैं। भाई को तलवार से काटते थे, आज भी वही हमारा अमल है। बीवी को सताते थे, आज भी वही हमारा अमल है। ऐसी तकरीरों से कोई फायदा नहीं। तकरीर तो उस वक्त कारगर होगी कि बीवी शौहर का हक अदा कर दे और शौहर बीवी का हक अदा कर दे, एक बेटा बाप का हक अदा कर दे और बाप बेटा का हक अदा कर दे। बहुत अच्छा बयान है, समझ गए। इसको कामयाबी सारा इलाज की जिम्मेदारी 1:30 बजे के बाद तुम को मिलेगा। ये अल्लाह ने मुझको भी बहुत दिया था। इनाम की जिम्मेदारी इन पे छोड़ो, मर्जी आए तो देंगे नहीं देंगे, रिस्क चलाने वाला तो खुदा। पता चले कि अभी इनाम देंगे मेरे मुकद्दर का नहीं होगा, कहीं गिर जाए। मेरे मुकद्दर में रिस्क लिखा होगा तो परिंदे लेके आएंगे हमारा रिस्क। ऐसा रखा है। जलसे को मजाक न बनाया जाए। बड़ी मेहनत से जलसा का वजूद में आता है। अब चाहे हम हो या कोई हो, अगर जलसे में इस नीयत से मेरे जैसे मौलवी तकरीर करे, कोई अगर ना था इस नीयत से ना पढ़े, कोई अगर इस वजह से आशार पढ़े, कोई इस वजह से कुर्सी खिताबत पे कुर्सी तोड़े,
कि दुनिया मुझे अच्छा कहे। अरे साहब, दुनिया तो अच्छा कह लेगी। दुनिया कहेगी अच्छे नक्खा थे, दुनिया कहेगी अच्छे खतीब थे, दुनिया कहेगी अच्छे नकीब थे, दुनिया कहेगी अच्छा जलसा हुआ था, दुनिया कहेगी अच्छी सजावट हुई थे। इसकी फिक्र कम करो, फिक्र इसकी करो कि खुदा की रहमतें कहते हैं कि ये बंदा बहुत सच्चा है, ये बंदा बड़ा ही अच्छा है, ये जलसा बड़ा ही अच्छा है, इसके बाद कोई अच्छी है। और दुनिया राजी हो या न हो, उस खुदा को राजी कर लो जिस खुदा ने तुझे जिंदगी अता की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को राजी करो जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है। गजब पर्दे पे तकरीर हो रही है साहब, गजब पर्दे पे तकरीर दुनिया कर रही है आजकल। पर्दे पे तकरीर हो रही है, बहन यहाँ के इनाम दे रही है। दुनिया नहीं देखेगी नेट के जरिए क्या हो रहा है। ये पर्दा हो, ऐसा ना कि इनाम के चक्कर में जायज हो जाएगा। का हो? हाँ, इनाम के चक्कर में औरतों का यहाँ आके देना जायज हो जाएगा। मेरी बात शायद कि आपको खराब लग रही है, शायद आपको खराब लग रही है, मत बुलाइएगा मुझे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन पैगाम जो जाएगा वो सही जाएगा, जो मैसेज जाएगा वो सही जाएगा। इसलिए हमने कभी भी फिक्र नहीं की है कि दुनिया मेरी तारीफ करे या दुनिया मुझसे राजी हो जाए। हमको बस ये फिक्र है कि अल्लाह 40 साल की मेरी उम्र हो गई, अब तक कोई खबर नहीं मेरा मौला मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा खुदा मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। काश ऐसी भी पैगाम हमें मिल जाता कि हुसैन ऐसा न घबरा, तुझसे तेरी माँ भी राजी है, मुस्तफा भी तुमसे राजी है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि 2 रकात नमाज क्या पढ़े हम, दो रकात नमाज जुम्मा में क्या पढ़ लेते हैं। अल्लाह बिल्डिंग दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह शोहरत दे दे, अल्लाह फला दे दे। ये फिक्र नहीं करते कि अभी 2 रकात जो हफ्ता में पढ़े कबूल हुआ नहीं, ये फिक्र हम नहीं करते। हमारा हाल तो यह है कि साहब 20,000 और 50,000 रुपए लगा के हम अजमेर चले जाते, कचौसा जाके महीनों महीने रह लेते, देवा जाके हाजिरी दे लेते। मैं इसका कायल हूं कि चला जाए देवा शरीफ, चला जाए कचौसा शरीफ, चला जाए अजमेर शरीफ, चला जाए सरखीन शरीफ, चला जाए बहराइच शरीफ, चला जाए देवा शरीफ, कलिया शरीफ जाओ, सब जगह जाओ, मगर जाने से पहले अपने घर में अपनी बीवी का हक अदा करो, अपने माँ बाप का हक अदा करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा कर लो। अगर सुन, अगर तेरी माँ तुमसे नाराज है, तुम चाहे कितनी हज कर लो, तेरी नफरत नहीं होने वाली। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होने वाली। जी साहब, फ्री में जन्नत नहीं मिलती, समझ गए। माँ को हमने राजी किया ही नहीं, पड़ोसियों का हक अदा किया नहीं, माँ बाप का हक अदा किया नहीं, बेटों का हक अदा किया नहीं। चले हैं जन्नत लेने अजमेर, हम चले हैं जन्नत हम जब अजमेर और बहराइच। आप जाइए, वो पाक जगहें हैं, वहां रूहानियत का फैज बढ़ता है, वहां पे आदमी को सुकून मिलता है। जाइए, मगर घर में माँ को राजी करके जाइए, बाप को राजी करके जाइए। देखिए, बोलूंगा तो बात आगे चली जाएगी। दुर्ग पाक वाले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अपनी तकरीर का शुरुआत करूं, बोले जरा सब लोग कहिए तब बोलेंगे, नहीं तो भाई हम जबरदस्ती बोलने वाले हैं। हाँ, हाथ उठा के बोलिए या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। इसलिए कि आप जो कोई 12 बजे, आप बड़े बड़े जलसे 11 बजे दम तोड़ते रहे, होना भी यही चाहिए कि 3 घंटे का ही प्रोग्राम हो। कितने घंटे का? 3 घंटे का प्रोग्राम हो, एक मुकारी हो, हजरत जैसे बुजुर्ग शख्सियतें हों, हाँ, और नाखानी हो, 1-1.5 घंटे की तकलीफ होगा। और उसके बाद आदमी सलाम पढ़े, जाके आराम पढ़े। ये बताइए, जो रात भर जगेगा बेचारा, वो दिन में कुदाल चलाए, मजदूरी कर पाएगा? कोई काम कर पाएगा? वे फज्र तक तो पढ़ ही नहीं पाया, तो कुदाल चलाने की बात छोड़ो ना। हाँ? तो जब वक्त अब बचाया है, इसलिए कि बिना मेहनत की रोटी मिलने वाली नहीं, समझ गए? तो 3 घंटे का हमारे जलसे हो,
और उसी में बेहतर एक बयान हो जाए, चंद अशार नबी की नात पढ़ लिया जाए, नकाबत बेहतर हो जाए मुख्तसर अंदाज में, हजरत जैसे शख्सियतें आ जाएं और फिर आराम से 12 बजे तक हम अपने बिस्तरे पे चले जाएं, फिर फजर में आजान हो, बावजू हो, नमाज फजर अदा करके रोजी की तलाश में निकल जाए। ये हमारे जलसे का हाल होना चाहिए। वो जमाना खत्म हो गया कि रात रात भर जलसे होते थे। तो क्यों होते थे? कहीं बड़ी दूर दूर तक जलसे नहीं होते थे। सुनते हो कि हजरतों के जमाने में सीवान होता था तो यहाँ से लोग साइकिल से चले जाते हैं। कभी सुना गया कि गोरखपुर में जलसा है, लोग यहाँ से पैदल टांग दिया करते थे। अब तो चौक चौराहा मोहल्ला नहीं कोई मिलेगा तो इमाम ही साबित जलसा कर लेंगे, है कि नहीं? तो अब वक्त की बचत किया जाए, है कि नहीं? जलसों को छोटा किया जाए। जलसों को छोटा किया जाए क्या मतलब? मतलब ये कि जलसों में लंबा पैसा खर्च न किए जाए। जो जलसा 2.5 लाख में हो रहा है उसको 25,000 में कर लीजिए, 50,000 में कर लीजिए। और लगाऊंगा ये तो आप ही थे कि मुस्कुरा रहे थे। अच्छा आ रहे हैं। अच्छा मेरा मशवरा ठीक जा रहा है आपका? जो 2.5 लाख खर्च हो रहे हैं जलसे में, 2.5 लाख में 2 लाख बचा लीजिए और 50,000 रुपए में, यानी महंगाई में इससे कम में हो भी नहीं पाएगा, 50,000 में 2 से 3 घंटे का जलसा कराइए और 2 लाख रुपया बचाकर कम से कम 2 गरीब बच्ची की शादी कर दीजिए। बहुत अच्छा। गड़बड़ सब चल रहा है का? अगर हर जलसे से ये काम हो तो वाकई ये जलसे हमारे लिए जरिए निजात बन जाएगा। हजरत की तकरीर हो 12 घंटे की सुन्नत में, मौलाना आपे कारी साहब की नकाबत हो, मुझ जैसे गुनहगार भी आ जाए तो कोई बात नहीं, फौरन उस स्टेज पर दूल्हा को लाया जाए। लाने के बाद बेटी का निकाह कराया जाए। मैं समझता हूँ कि जैसे ही बेटी की रूह खुश होगी, गरीब बाप का दिल मचलेगा। घर जाने से पहले अल्लाह की रहमतें हमें माफ फरमा देंगे। और मेरी बहनों, तुम बैठी हो तो सुन लो, कुछ पैगाम तुम्हें भी हमें देना। हमें तुम्हारी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर तुमने पर्दे का एहतमाम कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ से मैं 1 लाख रुपया लेके गया हूँ। कोई यहाँ पैसा देने नहीं आएगी ना। से जलसे में तुम जाओगे तो पैसा देने जाओगे। तुम तो बेचारी कुछ 100 हर 10-20 देता है, वही बचा के आता है। कोई कमाती तो हो, नौकरी तो है नहीं, तो जो भी 200-400 रहता है वो ला करके हम लोगों को दे देती हूँ। तो हमको इनाम न दो। अगर पढ़ी लिखी हो तो उसी पैसे को सच्ची नमाज जैसी किताब खरीदो, दुआ की किताब खरीद करके उसे याद करो। तारीखे फातिमा पढ़ो, सवाने फातिमा पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। समझ? तो आप भी मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू सुन लेना। अल्लाह क्या पैसा उसा का मामला तो कोई छोटा बच्चा हो तभी भेजाना, वरना हमको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगी तो तेरा भाई अभी, अल्लाह का करम है, गरीबी सही अल्लाह ने इतना दिया है, तो मैं भी गरीब बच्चियों की शादी में जरूर जितना हैसियत है, हैसियत के तबाह नहीं दे सकता। समझ? तो कहिए तो मैं तकरीर शुरू करूं। मेरा बोला जाए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है, ख्याले तैबा दिल को बेकरार करता है। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर जब मेरा बंदा मेरी पाकी बयान करता है तो मेरा रब फरिश्तों से सवाल फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे बंदा मुझे क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तुझे पाक कह रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह बन जाओ, जो जमीन पे मुझे पाक कह रहा है मैं उसके दिलों को गुनाहों से पाक कर रहा हूं। समझ गए? जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं तकरीर करूंगा। समझ गए? जितना देर बोलना होगा उतना देर मैं बोलूंगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलने से आपको भी फायदा होगा, मुझको भी फायदा होगा। मुझको फायदा ये होगा कि मेरे वजह से बोलेंगे उसका सवाब मुझको मिलेगा, और आप रब की रजा के लिए बोलेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा।
है कि नहीं? तो कुछ ही देर चंद ही मिनट सुननी है, तो जरा बोल के ही सुन लिया जाए कि मेरी भी तबीयत लगे कि हाँ साहब कुछ लोग आखिर में, मैं नहीं आ रहा था, मैं समझ रहा था लोग चले गए होंगे तो क्या जरूरत है करी। मेरी तकरीर हकीकत में शुरू में ही हो जानी चाहिए, इसलिए कि मैं मैसेज कोशिश करता हूँ कि अच्छा जरूर। ख्याल तैबा दिल को बेकरार करता है, ये दिल नबी के हुक्म का इंतजार करता है। बोलना तो और बुलंद आवाज से बोलिए, बुलंद आवाज का मतलब तेज बोलना है साहब। ख्याल तैबा दिल को बेकरार करता है, ये दिल नबी के हुक्म का इंतजार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र साफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र साफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। और एक से जब से मेरी तबीयत गड़बड़ चलने लगी ना, देखो ये सूजन है अभी, लेकिन इसी में तकरीर मैं कर रहा हूँ, इसलिए तकरीर कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि मौत इसी स्टेज पर इन प्यारों के दरमियान आए, तो बड़ी अच्छी बात है, मरना तो सबको है, रुकेगा कौन? लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि कुछ दुआएं हैं जिससे मौत टल जाती है। सुभान अल्लाह। वो लंबी बात हो जाएगी, किस किस्मत की टलती है, किस किस्मत की नहीं टल सकती थी, कई सूरतें हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, वो शेर अक्सर पढ़ा कर रहा हूं मैं कि खाक बन के हवा में बिखर न जाऊं कहीं, खाक बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, इस ज़मीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। अगर शेर समझ में आए तो एक नारा तो लगाइए, न भी लगाइए तो कोई शिकवा नहीं। खाक बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, इस ज़मीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी हमको कि मदीना जाने से पहले ही मर न जाओ कहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी हमको कि मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। और अभी जब मैं कहा था ना साहब कि हाँ कुछ मौतें ऐसी हैं कि जिससे दुआएं टल जाए, जिससे मौत टल जाती है, कुछ दुआएं ऐसी हैं, उन दुआओं में माँ बाप की दुआ है, उन दुआओं में बुजुर्गों की भी दुआएं हैं, उन दुआ में अंबिया की भी दुआ है, और उस दुआ में गरीब मिस्कीन लाचार मजबूर भूखा की भी दुआ है। सुभान, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और कहिए तो मैं बता दूं कैसे दुआ टलती है। तकरीर तो होगी ही, बहरहाल हो भी रही है, लेकिन आइए अपनी तकरीर का आगाज ये कर दो। अभी बहनों पे गुफ्तगू हमारे खुतबा हजरात फरमा रहे थे। पहली तकरीर मौलाना नासिर साहब ने की, दूसरी तकरीर चतुर्वेदी साहब ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने समझ के एतबार से सबों ने बड़ी बेहतर तकरीर की। जिसकी जो समझ होती है अपने समझ के एतबार से सब तकरीर करते हैं। हर इंसान अपने मालूमात के एतबार से तकरीर करता है। हजरात आइए मैं अपने बहनों से मुखातब करता हूँ। ए मेरी बहनों, जरा तुम अपनी यस्मत समझो, तेरी यस्मत क्या है, तेरा मकाम क्या है। अगर तू ना होती तो दुनिया आबाद कैसे होती, अगर तू ना होती तो दुनिया का वजूद कैसे होता, अगर तू ना होती तो हम जैसे लोग कहां से आते, अगर तू ना होती तो गौसो रजा कहां से आते, अगर तू ना होती तो दुनिया की आबादी कहां से बढ़ती। मेरी बहनों, तुम खुदा की ऐसी नेमत हो, तेरे जरिए ये दुनिया कायम की गई। हजरात मैं आपको बताऊं कि मेरे बहनों का मकाम यह है लोगों कि मेरी माँ की जो जबान होती है वही बेटों की जबान होती है। ये करीब से आप समझिए। आप बताइए कैसा कभी आपने देखा होगा कि भोजपुरी बोलने वाली अगर माँ हो तो गोद में पलने वाला बच्चा डायरेक्ट इंग्लिश बोलता हो, कभी आपने सुना होगा? ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बच्चा जब पढ़ेगा, इंग्लिश में महारत रखेगा, तब जाके कुछ मिनट की इंग्लिश बोलेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है अगर भोजपुरी बोलने वाली माँ होती है तो गोद में पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले जबान भोजपुरी बोलता है। अगर इंग्लिश बोलने वाली माँ होती है तो सबसे पहले जबान उसकी जो है उसकी